हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में सुबह 4:30 बजे से 1000 से ज्यादा अधिकारियों की 236 टीमें बनाकर के बड़े उद्योगों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई। इस छापेमार कार्रवाई में करीब 1100 से अधिक बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और इससे बिजली बोर्ड को लगभग 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। उन्होंने ये कहा है कि ये छापेमारी 5 बड़े शहरों के उद्योगों में की गई है, जिसमें गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार शामिल हैं। इंडस्ट्री में चोरी पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर छापे मारे गए। इन छापों के जरिए सरकार प्रदेश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहती है कि बिजली चोरी अब किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। आज सुबह 4:30 बजे से हमारे पावर मिनिस्ट्री ने पूरे हरियाणा में 236 टीमें बना के और इसमें 1000 से ज़्यादा जो टोटल ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी, जिसमें आप ये समझिए कि 2 डायरेक्टर, 1 चीफ इंजीनियर, 6 एससी और ना जाने कितने ही एक्शन एसडी और जेईस सबकी टीम बना के और एक मेरे जो एडवाइज़र हैं पावर के, वो ये सब मॉनिटर कर रहे हैं, दोनों डायरेक्टर और मेरे एडवाइज़र। और पूरे हरियाणा में हमने साइमल्टेनियसली पावर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्री पे रेड शुरू करे, जिसमें मुख्यतः गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हिसार 5 स्टेशन चुने। उसमें अब तक का जो मतलब अब आप ये समझें कि आज तक कभी भी पावर डिपार्टमेंट में इस लार्ज स्केल पे कभी भी रेड नहीं हुआ। हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि चोरी नहीं करने देंगे, और उसका ये गया कि अब तक हमने 1100 से ऊपर थेफ्ट केसेस अब तक पकड़ लिए। आज सुबह से लेके अब तक चोरी के मामले इंडस्ट्री के 1100, इंडस्ट्री के बहुत बड़े मामले होते हैं 1100 चोरी पकड़ना। और उसके बाद 3000 किलोवाट से ज़्यादा वो चोरी हो रही थी जो पकड़ी गई है। और अब जो है हमारा रेट कंटिन्यू चल रहा है जी, रात को भी चलेगा, और मेरा अंदाजा है कि इससे भी ज़्यादा। और सारा जो मिल के आज का एक्शन हुआ है, मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमारे पावर डिपार्टमेंट को एक ही दिन के इस एक्शन से इजाफा होगा। तुरंत जुर्माना हुआ है क्या इंस्टेंट? हाँ, वो साथ के साथ ही जुर्माना कर रहे हैं ना जी, जो जिसका जैसे पकड़ा जा रहा है उसी के साथ ही जुर्माना कर रहे हैं। इसमें कई कट से, कई मीटर में गड़बड़ी थी। कुछ हमारे छोटे लेवल के अधिकारी भी साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी भी साथ तैयारी की जा रही है। हमारा पहला पर्पज़ ये है कि इंडस्ट्री को चेक करना, फिर जो अधिकारी गलत पाए गएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। और मैं ये समझता हूँ आज के रेड के बाद सब लोग समझ जाएंगे। इसके बाद चोरी का मामला खासा कम होगा। लाइन लॉस में पहले भी हमने 31% से ला के 17% पे ले आए थे, और अब हमारा एकदम बड़ा तेज़ी से नीचे आएगा। और मेरा ये मानना है कि जब 1% आपका लाइन लॉस कम होता है तो उसका 150 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट का इजाफा होता है। हमने सब अधिकारियों को मैसेज दिए, जो अच्छे आदमी होंगे, जिन्होंने अच्छा काम करा, ये उनकी एक एक्सरसाइज है। जो अच्छे काम करेंगे उन्हें हम रिवार्ड करेंगे, और जो चोरी के मामले में इन्वॉल्व पाए गए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये 5 शहर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, इसके बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद धारूहेड़ा और रेवाड़ी और हिसार। हमारे फिर रिपीट करूं, 2 डायरेक्टर, 1 चीफ इंजीनियर और 6 हमारे एससी और एक्शन एसडीओ जे, उनकी पूरी टीम 1000 से ज़्यादा लोगों की जो हमारे टोटल कर्मचारी हैं वो इस रेड में लगे हुए सुबह 4:30 बजे से। और सबसे बड़ी ये है कि अब तक इतने बड़े एक्शन का किसी को भी खबर नहीं थी, किसी ना मीडिया को ना एक। सुबह 4:30 बजे से एक्शन हमारा चल रहा है। एक बहुत बड़ा पावर डिपार्टमेंट में सुधार की तरफ हमारा एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, और मैं समझता हूँ इस एक एक्शन से ही हमारा डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से ठीक होगा।
ठीक लोग एकदम लोग डिसिप्लिन में आ जाएंगे, अच्छे तरीके से महकमा हमारा चलेगा। आज तक की हिस्ट्री में हरियाणा बनने के बाद आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा इतना बड़ा एक्शन कभी भी इस लार्ज स्केल पे नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। हम नहीं चाहते कि एक कलर को सस्पेंड कर दो, एक छोटे जेई को सस्पेंड कर दो, कोई एक्शन नहीं है। एक एक्शन मैसेज दे दो कि सब लोग अपने आप ही लाइन में आ जाएं, ठीक हो जाएं। अब आप रेड जारी है, चल रही है अभी रेड? चल रही है रेड, अभी भी चल रही है। हाँ चल रही है, बंद नहीं हो रही। देखिए हमने जैसे शुरू करा बता दिया आपको, जब और करेंगे फिर बता देंगे। मैं आप रोज लोग पूछते थे कि कब एक्शन करोगे, मैंने बताया करेंगे, आपको बुलाएंगे, मैं बुला के करूँगा। हमने एक कर दिया मामला। तो सर पर्टिकुलर शिकायत थी या कोई ट्रेंड आप लोगों ने देखा था? नहीं, मैं बहुत दिन से इनपुट ले रहा था कि जैसे मैंने थर्मल पे एक्शन करा, पहले टेक ओवर करते ही पानीपत पे, तब मैंने एक्शन करा, तब भी मुझे पहले जानकारी थी और मैंने बिल्कुल एक्यूरेट करके कि ये ठीक हो तो करेंगे, नहीं कच्चा हाथ नहीं डालते। इसमें भी मैंने पहले इनपुट लिया सारा। जब थर्मल पे करा था तब आपको याद है कि उसमें 6 एससी, एक चीफ इंजीनियर, एक डायरेक्टर, वो सारे लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, सीएम साहब को दे दिया और उन्होंने एक्शन करा। उसके बाद मैसेज गया। अब 6 महीने कोरोना करके था, ये 2 महीने से ये चल रहा है, हमें 8-7 महीने थोड़ा सा स्लो करना पड़ा, पर अब मैंने एक्शन करा है और मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से इस मामले में हमारे बिजली महकमे में सुधार आएगा। ऑफिसर्स अपने तरीके से काम करना, करप्शन पे बहुत बड़ा चेक और अंकुश लगेगा। अमाउंट सर बताया 100 करोड़ के करीब जुर्माने से मतलब एक मोटा मोटा अंदाजा है, बाकी सब कैलकुलेट हो क्या जाएगा बता दूंगा। जैसे किलोवाट पे जितना लगता है उस पर 5 गुना लग जाता है, 4 गुना लगता है, उस पर चार्जेज होते हैं। आपका बिल अगर 20,000 है और उस पर फिर 4 टाइम्स लगता है तो 80,000 चला जाता है। तो सारा कैलकुलेट होने पे कैश होगा। तो जुर्माने के अलावा और कोई कार्रवाई भी होगी क्या? जैसे देखिए मुकदमे- नहीं, हमारा मेन मैसेज ये था कि मैसेज देना था जो पावर में चोरी करते हैं उन लोगों को कि वो ठीक हो जाए, और दूसरा कि अपना बिल भरे, हम मदद कर रहे हैं। उन्हें ट्रांसफार्मर चाहिए, उन्हें पोल चाहिए, उन्हें तारें चाहिए, पुरानी तारें बदलनी, हम सब करने को तैयार हैं। पर ये तो करें कि अपना वो करें, लोग अपना तरीके से करें, हम भी कोऑपरेट करें, वो भी करें। दूसरा जो बहुत लंबे समय से डिपार्टमेंट में लोगों को, जो आप लोगों से हमें खबर मिलती थी कि नीचे के अधिकारी मिल के कर रहे होते हैं चोरी, ऐसे आज पकड़े गए बहुत लोग, वो भी करेंगे। जैसे एक बार फरीदाबाद हमने एक यूपी में वो था, एक फार्म हाउस किसी का था, बिजली हरियाणा से जा रही थी, उसमें कई जेर वो सस्पेंड हो गए थे। तो ऐसे ही इसका हमें इनपुट मिला, तब हमने एक्शन करा। अधिकारियों की कोई संख्या मतलब कितने जो छोटे स्तर नहीं, ये सारी अभी डिटेल नहीं, अभी तो हमें यही आ रहा है कि कितने केसेज हैं, कितना किलोवाट का हुआ और किस जगह चल रहे हैं, क्या है, ये मिल रहा है। सस्पेंशन होगा अगर अधिकारी शामिल सारी चीज़ें अब इतने, जब 1,000 आदमी लगे हैं, 236 टीमें लगी हुई है, तो अभी तो हर जगह जरूर एक आधा अधिकारी, जब 236 हर जगह अधिकारी पकड़े जाएंगे। मैं कह नहीं सकता नंबर्स का, पर काफ़ी नंबर्स आए। कार्रवाई का आप कर सकते हैं? हाँ, मैं सीएम साहब से करूँगा, सोच के हम अपने ऑफिसर से भी डिस्कस करेंगे। कोई भी एक्शन करेंगे तो बहुत सोच के करेंगे। अभी तो हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को मैसेज देना कि चोरी करने से हट जाए। सर ये आज जो बड़ी कार्रवाई आज इंडस्ट्री की बिजली चोरी पर की है, इससे पहले इस तरह से फोकस्ड होकर चोरी पकड़ी हुई है क्या पहले भी? क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को छोटे छोटे मामलों में पकड़ा जाता था, इंडस्ट्री के ऊपर इस तरीके की कोई रेड पहली हुई है सर आपने? मैं पीछे के नहीं कह रहा कौन क्या कर रहा था, मैं इस बात पे नहीं जा रहा। मेरा विषय है, गांव वालों पे तो हो रही है, उन पे तो कुछ नहीं होता, थोड़ा होता है, किसी के 2 बल्ब जल रहे हैं, किसी के कुछ नहीं होता। कई बार छोटे अधिकारी भी उनको जाके तंग करने का काम कर देते हैं। मेरा ये था कि जब करना है तो जब आप बड़े आदमी को हाथ डालो तो छोटा अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो हमने ऊपर से ही हाथ डालना शुरू, जैसे पहले चीफ इंजीनियर पकड़े हमने 6 जी। देखिए कई बार क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो समय समय पर जो एसडीओ हैं, एसडीएम हैं, क्या वो इसका जायजा नहीं लेते? देखिए मैं आपसे एक बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि किसी ने कनेक्शन ले तो लिया डोमेस्टिक के नाम से और चल रहा है वो कमर्शियल, जब तक अधिकारी नहीं मिलेगा ये नहीं हुआ करता। ये इस तरीके के काम भी थे, ज़्यादातर ऐसे केसेज होते हैं। नंबर 2, अब जो कर रहे हैं अधिकारी, हमें पता है, हमें अपने तरीके से मैसेज मिलता है। इस करके मैंने पहले एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला कि जो 3 साल से ज़्यादा एक कर्मचारी जिस जगह रह रही है, वो कितना ही सीनियर अफसर, उसको बदल दो, क्योंकि जो वहाँ रहेगा उसका उन लोगों से कनेक्शन बन जाते हैं।
जब नया आदमी जाएगा तो वो थोड़ा सा अपना उन बनाने में देर लेगी, जो लंबे समय से चला रहा है उसका सबसे अपनी सेटिंग कर लेता है। जी ये स्मार्ट मीटर योजना जो आएगी उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा इस तरह की? बिल्कुल पड़ेगा साहब, उससे सारी ट्रांसपेरेंसी है, कस्टमर को भी हमें भी सारी चीज़ें सामने रहेंगी। और जब हम चाहे किसी वक्त चेक कर लेंगे। अब इसमें भी हम कर रहे हैं कि ERP मैसेज है, जिससे सारा जो हमारे ट्रांसफार्मर से कितनी पावर बार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आगे हमें कितना आ रहा है, ये भी सारा उसमें चेक हो जाएगा। हम बड़ा तेज़ी से इसमें सारा ठीक करने जा रहे हैं। सर, ये 100 करोड़ के आसपास जुर्माने की तमाम बात है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए जो विभागों पर पेंडिंग है और जिसमें आम उपभोक्ताओं पर भी है, बीच में ACS हैं जो बिजली विभाग के, उनकी तरफ से जानकारी है। देखिए, बड़े बड़े विभागों पे हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग है। हमारा विभागों पे हज़ारों करोड़ नहीं है, बहुत कुछ आ गया। थोड़ा सा 2-3 विभाग ऐसे हैं, जैसे एजुकेशन का मामला है, पब्लिक हेल्थ का मामला है और आपका हेल्थ का मामला है, उसमें हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उसमें हम एकदम सख्ती से कनेक्शन नहीं काट रहे, बाकी जगह कनेक्शन भी काट रहे हैं। तो उसमें हमारा हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से रिकवरी हो रही है। हम उसमें अब ज़्यादा हमारा बकाया नहीं है, बहुत कुछ हमें मिल लिया। गाँव में भी हम कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में एक हम बिजली पंचायत कर रहे हैं। इससे कोरोना से पहले मैंने 4-5 जिलों की करी, उससे बहुत लोग अपने कनेक्शन पे आ गए, लोगों ने अपना लगाना शुरू कर दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।